हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ी सी थकी हूँ, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँ, लेकिन एक जो ड्रीम जो मुझे आया, उस ड्रीम की जो चैनलिंग है वो मैं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि इस ड्रीम चैनलिंग से आपकी कुछ मदद हो सके। तो वो ड्रीम कुछ यूँ आया मुझे कि जैसे कि मैं दिल्ली से अपने घर की तरफ आ रही होती हूँ, तो अचानक से रास्ते में मेरी बस जो है ख़राब हो जाती है और मुझे उतरना पड़ जाता है। अब इत्तेफाक की बात ये रहती है कि मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उस बस में मैं ही अकेले थी, क्या था ये कुछ क्लियर नहीं हुआ ड्रीम में। बट मैं उस रास्ते पर, बिल्कुल अंधेरे सुनसान रास्ते पर मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ। तभी अचानक से एक लड़का वहाँ पर आता है और एक लड़की अपने भाई के साथ में भी वहाँ पर आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अच्छा है कि मैं अकेले यहाँ पर नहीं हूँ, इतने सुनसान रास्ते पर ये 3-4 लोग हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर जो है कम लगेगा। अदरवाइज़ बिल्कुल सन्नाटा है, अंधेरी सुनसान रोड है, मैं कैसे किसी दूसरी बस का इंतज़ार मैं कितनी देर तक कर पाऊँगी, ये चीज़ मैं सोच रही होती हूँ। तो मैं वहाँ पर रास्ते पर इंतज़ार करने लग जाती हूँ। तो अचानक से वो जो लड़का जो खड़ा होता है वो कहता है हेलो। मैं कहती हूँ, मैं थोड़ा सा खड़ूस तरीके से बोल देती हूँ, मैंने कहा हेलो, इस तरीके से मैं बोल देती हूँ। तो वो बोलता है कि व्हाट्स योर नेम। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो वो फिर से पूछता है मुझसे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाता, मैंने कहा मेरा नाम पूजा है। तो वो फिर पूछता है मुझसे कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रहे हो। तो फिर मैं उसकी तरफ घूर के देखती हूँ और शांत हो जाती हूँ और अपने लगेज के ऊपर बैठ जाती हूँ। ये जो मेरे पास सूटकेस होता है उसके ऊपर मैं बैठकर मुंह घुमा करके बैठ जाती हूँ। वो फिर से लड़का मेरे पास आता है और कहता है कि एटलीस्ट तो बता दो कि कहाँ जा रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि पहले मैं बोलती हूँ गाज़ियाबाद। तो मैं सरप्राइज़ हो रही, मैंने कहा गाज़ियाबाद में तो मैं खड़ी हूँ और मैं गाज़ियाबाद बोल रही हूँ। तो बाद में मैं कहती नहीं, मुझे लखनऊ जाना है। तो वो कहता है कि मैं भी गाज़ियाबाद से हूँ और मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। तो उसकी जो गाड़ी होती है तो वो ख़राब हो गई होती है, तो उस वजह से वो वहाँ पर खड़ा होता है। और जो भाई बहन होते हैं वो पैदल चलते आ रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर वो भी आकर के मेरे पास में खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से 2-3 लोग हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हूँ, बट वो जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसको ये नहीं लग रहा होता है कि मैं एक कोई अननोन हूँ। वो इस तरीके से मुझसे बात करता है जैसे कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा नोन पर्सन हूँ उसकी। और वो बहुत ही क्यूट स्माइल के साथ में मुझसे बात करने की कोशिश करने लगता है। तो अब बस काफ़ी देर तक नहीं आती है और मैं सोचती हूँ कि अब क्या किया जाए। तो हम लोग डिसाइड करते हैं, जो 2-3 लोग जो भाई बहन होते हैं वो, और वो जो लड़का होता है और एक मैं होती हूँ, यानी 3-4 लोग होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ दूर पैदल चल के देखा जाए, हो सकता है आगे कोई चीज़ मिल जाए या फिर कोई बस स्टॉप वगैरह या कुछ स्टॉपेज वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पर रुकना सही रहेगा, सेफ़ रहेगा। तो हम लोग आगे की तरफ चलने लगते हैं। तो चलते चलते एक चीज़ मैंने वहाँ पर रियलाइज़ की होती है कि वो लड़का जो पूछ रहा होता है मुझसे, तो वो मुझसे घुलने मिलने लगता है, मतलब मुझसे अच्छे से बात करने लगता है। और कब उससे दोस्ती हो जाती है ये नहीं पता चलता है। और वो जो भाई बहन हो रहे होते हैं
तो वो भी बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं हम लोगों में और अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। तो हालांकि इस ड्रीम में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल नज़र आए, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई इस ड्रीम के थ्रू कि अजनबी राहें होती हैं, पर उन राहों पर ज़रूरी नहीं है कि आप तन्हा ही चलें। हो सकता है कि कोई मुसाफिर मिल जाए आगे चलते हुए और आपका सफ़र आसान हो जाए। तो यहाँ पर बस इतना इस वीडियो का, इस डाउनलोड का सार है कि हो सकता है किसी डिवाइन सोल को डर लग रहा हो कि वो अकेले पड़ सकती है आगे की राहों में, और वो कैसे उस रास्ते को क्रॉस करेगी, उस जर्नी को क्रॉस करेगी, कैसे उस जर्नी पर चल पाएगी अकेले, जबकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, क्योंकि भाई अंधेरा मतलब है डार्कनेस, और ये सोसाइटी, ये जो समाज है, ये एक डार्कनेस को ही शो करता है। और उस डार्कनेस में आपको कोई पॉजिटिव रेज़ अगर दिखाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो सफ़र जो होता है वो आसान हो जाता है। तो इस ड्रीम का सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई भी डिवाइन सोल जो ये सोच करके घबरा रही है कि वो अकेले पड़ सकती है, उसकी जो राहें हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, और वो आगे के रास्ता कैसे तय करेगी, ये बिल्कुल भी मत सोचो। क्यों? क्योंकि आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, और वो बहुत ही प्यारा होगा, और जो आपको समझने वाला होगा, आपको समझता होगा, आपके बिना कहे ही वो आपकी बातों को समझ जाएगा। जैसे कि मैंने ड्रीम में देखा, और वो बहुत ही क्यूटनेस के साथ में वो मुझसे बात कर रहा था। तो ये ड्रीम यही बताता है कि किसी डिवाइन सोल की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा इस वक्त में लग रहा होगा कि आपकी जर्नी जो है वो कहीं अकेले की ना रह जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपकी जर्नी में कोई नया पर्सन इंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा उन राहों पर जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है। तो इस ड्रीम को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ड्रीम को डिकोड करने के बाद भी आपके साथ में शेयर किया जाए, ताकि जो भी डिवाइन फेमिनाइन अभी तक डरती आई हैं कि वो अकेले सफ़र में कैसे आगे बढ़ेंगी, उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। तो इसी ड्रीम चैनलिंग के साथ में इस वीडियो को मैं सम अप करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी बता दूँ कि अगर अभी ड्रीम चैनलिंग के से हट करके कुछ बातें इसी वीडियो में शेयर कर देना चाहती हूँ कि कुछ डिवाइन सोल को अभी जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हो सकता है कि कुछ डिवाइन सोल्स को एक ट्रिगर अभी मिल सकता है। तो वो ट्रिगर आपको अभी रिसेंटली 1-2 दिन में मिलेगा, और उस ट्रिगर के बाद में आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली जर्नी शुरू होगी, वो एक नई जर्नी शुरू होगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये मत सोचना है कि आपकी जर्नी अकेले की है, आपको अकेले चलना होगा, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। डिवाइन आपके लिए बहुत ही प्यारा पार्टनर जो है ना आपकी लाइफ में भेज रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए हो सकता है कि हेल्पफुल रहे। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके साथ में किस तरीके से ये एनर्जीज़ जो है ना रेजोनेट कर रही हैं। फ़िलहाल जो मुझे ड्रीम आया है मैंने शेयर किया है, और आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको इस तरीके के कोई ड्रीम आते हैं या फिर कोई एनर्जी आपके साथ मैच करती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मेरी चैनलिंग जो है ना लोगों को रेजोनेट कर रही है। फ़िलहाल इस बात के साथ में 1001 मिरर नंबर अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और भी बताऊँ, आज जब मैं आ रही थी ना रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा 222 की वाइब्स बहुत ज़्यादा मिली, यानी फ्रिक्वेंसी जो है ना 222 की बहुत ही ज़्यादा हाई है इस वक्त में। 222 नंबर मुझे कई बार दिखा, कई बार 222 नंबर और 444 नंबर दिखा। और जो मेरे पास जो रुपए थे 100 के नोट थे, उन नोटों में भी 222 नंबर लिखा हुआ था। होर्डिंग्स जो भी मैं देख रही थी उनमें 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। 222 नंबर और 4444 नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे शो हो रहा था। तो 222 नंबर जो होता है बैलेंस का नंबर होता है, हार्मनी का नंबर होता है। तो जब बैलेंस आता है तो हार्मनी अपने आप आ जाती है। तो पहले आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस और उसके बाद में आएगी हार्मनी। तो हार्मनी और बैलेंस के लिए आप तैयार हो जाइए। 222 नंबर यही शो करता है। और 444 जो नंबर दिखा है यानी 448 8816, यानी कि आपके जो भी पास्ट कर्मास थे वो आपके क्लियर होने वाले। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं देन आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है। ये जो एक हफ़्ता है, ये जो अभी एक हफ़्ता है, उस एक हफ्ते में जितनी भी आपकी कार्मिक एनर्जी आपके अंदर स्टक थी वो सारी की सारी कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने आपके ऊपर किसी भी तरीके की चीज़ें की हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें की, उनको 15 डेज़ के अंदर बहुत बड़ा वाला मेजर कहते हैं उनको ट्रिगर मिलने वाला है। उनको डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। तो ये इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आप पर जो किसी भी ने अभी रिसेंटली फुल न्यू मून पर जो जिसने भी आपके ऊपर किसी भी तरीके की तांत्रिक क्रियाएं की हैं, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपकी करियर फ्रंट पर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, उन सभी को इस वक्त में ढेर सारा पनिशमेंट मिलने वाला है। वो किसी भी रूप में मिल सकता है। उसके लिए आप आगे देखेंगे कि उनको किस तरीके से मिलने वाला है। फ़िलहाल के लिए आपको मैं इतना बता दूं, आप निश्चिंत हो जाइए, डिवाइन आपके साथ में है। क्योंकि एंजल्स बता रहे हैं 444 नंबर मैं देख रही हूँ, तो इसका मतलब है कि 444 यही बताता है कि एंजल्स आपके सराउंडिंग्स में हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। दूसरी बात, आज जब मैं अपने ऑफिस से जब मैं अपने घर की तरफ आ रही थी तो मुझे बटरफ्लाइज जो है ना, येलो बटरफ्लाइज जो है ना बहुत ज़्यादा दिखी। येलो एंड वाइट बटरफ्लाइज जो है ना बहुत ज़्यादा दिखी। और पेयर में मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखे जो ये शो करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि मुझे 222 नंबर दिखा, यानी कि बैलेंस और हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो जिन जिन लोगों को अभी एनर्जी के तौर पे आप अपने पार्टनर के साथ ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, उनका सेपरेशन एंड होने वाला है और रीयूनियन होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाए रीयूनियन के लिए। 333 नंबर, वाओ दैट्स ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें अब बताती हैं कि आपकी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस, इंटीग्रिटी सब कुछ आने वाला है। तो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मैं जो बोलने लगती तो बोलती रह जाती हूँ। जितनी भी एनर्जी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में बता दिया जाए। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप डिवाइन पे फेथ बनाए रखिए, आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। और जो ट्रिगर आपको मिलने वाला है उस ट्रिगर से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। वो ट्रिगर उन लोगों की चाल है आपको लो में लाने के, आपको लो में नहीं आना है। आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ है, देन व्हाई आर यू वरिंग अबाउट एनीथिंग। चलिए इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा।